नमस्ते बच्चों। नांदुरकर टीचर 7वीं के लिए भूगोल का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हम कृषि ए पाठ शुरू किया था और मैंने कृषि के बारे में जानकारी दी थी। इसके साथ साथ मानव संसाधन और मिश्रित कृषि पशुपालन, मवेशी पालन, बकरियां एवं भेड़ पालन और इसके साथ मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, रेशम की खेती, नर्सरी यानी पौधाघर व्यवसाय और कृषि के प्रकार में हम भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है यानी कृषि का। तो कृषि के 2 प्रकार देखे थे, निर्वाह कृषि और व्यापारिक खेती। तो निर्वाह कृषि में 2 प्रकार आते हैं मुख्य, स्थलांतरित कृषि, गहन कृषि। और व्यापारिक खेती में भी 4 प्रकार आते हैं, विस्तृत कृषि और बागानी कृषि। ऐसे मंडी, बागानी कृषि, फलोद्यान कृषि, ऐसे 4 प्रकार आते हैं। तो इसके पहले प्रकार कृषि का देखा था निर्वाह कृषि, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके साथ साथ गहन कृषि किसे कहते हैं इसकी भी जानकारी दी थी। तो देखो तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है, सीढ़ियों वाली गहन कृषि, इसके बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम देखने वाले हैं स्थलांतरित कृषि। स्थलांतरित कृषि का अर्थ क्या है, इसके बारे में ध्यान देकर वीडियो देखना है आपको। घुमंतु कृषि प्राथमिक अवस्था की कृषि है। यह खेती उष्ण कटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी प्रकार की खेती की जाती है। और कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है और उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झकान घास की कटाई करता है, भूमि खाली और स्वच्छ करता है, कटे वृक्षों के सूखने पर उन्हें जलाता है, उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में देता है, मृदा में घुल मिल जाती है, वर्षा के पूर्व बुआई करके उपज प्राप्त करता है। तो इसके लिए आकृति आपको 9.6 इसका निरीक्षण करना है। देखो ये वन है और ये कैसे तैयार किया जाता है इसका निरीक्षण करना है। 9.6 घुमंतु अथवा स्थलांतरित कृषि का ये चित्र है। तो देखो इससे प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती, इसीलिए वह शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों में फल तथा कंदमूल इकट्ठे करना आदि कार्य भी करता है। खेती के इस प्रकार में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है, यानी कम समय में फसल लेना पड़ता है तथा भूमि का ऊसर रहने का समय दीर्घ होता है। भूमि की उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी जगह चुननी पड़ती है। तो इसके बाद हमें देखना है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या क्या आता है देखो। व्यापारिक कृषि के मुख्य 2 प्रकार हैं, विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांत पर प्राप्त की जाती है। तो विस्तृत कृषि का अर्थ क्या है, खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। खेती का क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से की जाती है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है। जैसे जोताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए दौनी यंत्र,
कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज़ का उपयोग किया जाता है और ऐसी प्रकार की ये खेती की जाती है। फसल एकल फसल पद्धति इस पद्धति की विशेषता है, जैसे गेहूं अथवा मकई की फसलें। इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, यानी क्या ऐसी खेती करने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जैसे खाद, कीटनाशकों को एवं यंत्रों की खरीदारी, गोदाम, यातायात आदि के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है, यानी पैसा लगता है। इसके बाद सूखा, कीटकों का आक्रमण जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, इसी तरह बाजार भाव में भी कभी कम ज़्यादा होता है, यानी चढ़ उतार आता है, जैसे ऐसी प्रकार की अनेक समस्याएं आती है। और समशीतोष्ण घास के प्रदेशों में ऐसी प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद दूसरा प्रकार है व्यापारिक खेती में बागानी कृषि। तो इस कृषि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। कृषि का क्षेत्र पर्वतीय ढलान पर होने के कारण यंत्र का उपयोग अधिकांशतः नहीं किया जाता। इस कृषि स्थानीय मानव श्रम का ही अधिक महत्व होता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कि जिस फसल के लिए पोषक होती है वही फसल ज़्यादा से ज़्यादा बोई जाती है। यह एक फसल कृषि पद्धति। तीसरा प्रकार है, देखो, इस कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, केवल व्यापारिक फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, रबड़, कॉफ़ी, नारियल, कोको, मसाले, ऐसे प्रकार के पदार्थ ऐसी बागानी कृषि में किए जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ और विस्तार मुख्यतः उपनिवेश काल यानी कॉलोनियल पीरियड में हुआ। अधिकांश बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही की जाती है। दीर्घकालिक फसलें, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, निर्यातक्षम उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से इस कृषि के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बागानी कृषि के विषय में भी जलवायु और मानव संसाधन, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय आदि समस्याएं की जाती हैं। इसके बाद देखो, इस प्रकार की कृषि भारत के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका ऐसे प्रदेशों में ये खेती की जाती है। और ये जो पीले कलर में जो जानकारी दी जाती, सोचने के लिए, विचार करने के लिए ऐसे वाक्य दिए जाते, प्रश्न पूछे जाते। व्यापारिक विस्तृत कृषि में अत्यधिक पूंजी क्यों लगती है? क्योंकि आपको मालूम है इसमें कीटनाशक, गोदाम, ये ऐसे बहुत सारे प्रकार करने पड़ते हैं, इसीलिए पूंजी ज़्यादा लगनी पड़ती है, क्योंकि उनका क्षेत्र भी ज़्यादा रहता है। दूसरा पूछा है, बागानी कृषि के लिए कुशल एवं अनुभवी मजदूरों की आवश्यकता क्यों होती है? तो मंडी बागानी कृषि यह कृषि की और एक आधुनिक पद्धति है। यह कृषि प्रकार नागरीकरण उसके द्वारा निर्मित बाजार की वजह से उदित हुआ है। नगरीय लोगों की मांग के कारण निर्मित बाजार की मांग को देखकर वह मांग पूरे करने के लिए किसान शहर के पास सब्जियां, अन्य पदार्थों की उपज लेता है। अर्थशास्त्र है कि जैसी मांग वैसी आपूर्ति। इस नियम के अनुसार बागानी कृषि नगरों की सब्जियां की मांग पूरा करता है और इस कृषि का आकार छोटा होता है। इस कृषि में जल सिंचाई का उपयोग
जैविक रासायनिक खादों का उपयोग, कम पूंजी, मानव श्रम का उपयोग, बाजार की मांग, विज्ञान का तकनीकी का उपयोग आदि घटकों का समावेश होता है और यह कृषि यातायात की सुविधाओं पर निर्भर होती है। शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर इस कृषि का स्तर और मूल्य निर्धारित होते हैं। अंत इस कृषि को ट्रक यानी ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो देखो हमारे सामने ये जो चित्र दिखाई दे रही है, तो ऐसे प्रकार की मंडी बागानी कृषि की जाती है। इसके लिए जो बाजार है ये नज़दीक होना चाहिए, आने जाने के लिए साधन अच्छे होने चाहिए।